कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा, सो जान ले कि खुदा तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। माँ कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। याद रखिए, खुदा बोल रहा है, और मेरे से खुदा इसलिए बोलता है क्योंकि खुदा जानता है कि उसका कलाम आपके बदनों की शिफा, आपकी जिंदगी की ताजगी और आपके खानदानों की सलामती है। हालेलुया। लेकिन हम में से ज्यादातर इस बात को भूल जाते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल चल रही है। और उसकी बड़ी वजह यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब और उसकी 10वीं आयत में बताई है। और यीशु गौर कीजिए, यीशु क्या कर रहा है, और यीशु कहता है चोर इसलिए आता है कि चुराए, मार डाले और हलाक। चोर की कोशिश है, चोर की हमेशा से ये कोशिश है कि आपकी जिंदगियों से कलाम का बीज को चुराया जाए, क्योंकि जब आपकी जिंदगियों से कलाम का बीज, वो बातें जो खुदा के मुंह से निकली हैं, वो निकल जाएंगी, तो फिर ऑटोमेटिकली आप मार डाले भी जाएंगे और आप हलाक भी हो जाएंगे। चोर की कोशिश सुनिए कि चोर इसलिए आता है कि चुराए, मार डाले और हलाक कर दे। लेकिन खुदा के बेटे की जिस्तजू क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और बेटा क्यों बख्शा है? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। ये दोनों बातें पर गौर कीजिए। बेटा क्या चाह रहा है कि कोई हलाक ना हो, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। लेकिन चोर की क्या कोशिश है कि वो चुराए और उसके बाद वो मार डाले और हम हलाक हो जाए। मेरे चीजों, मौत और हलाकत में फर्क है। मरना सब में है, ये तबाही मौत है, लेकिन इस मौत के बाद जब हम हमारी जिंदगियां, हमारी रूहें कहां पे जाएंगी, इनका फैसला आसमान पर होता है। और जिनकी रूहें अबदी हलाकत के लिए, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, मौत की वादी से भी आगे अज़ियतनाक मौत, जो कि दूसरी मौत है, उसको हलाकत कहा जाता है। उर्दू की जो लैंग्वेज है, इसमें लफ्ज बहुत कम है, ये मुश्किल जुबान है, क्योंकि इसके पास लफ्जों की ट्रांसलेशन या लफ्ज इतने गहराई नहीं। तो हलाकत यूं समझ लीजिए कि मौत से बदतरीन हालत है, जहां पर आप मरना भी चाहेंगे तो नहीं मरेंगे, जिसके बारे में यीशु कह रहा है कि वहां का कीड़ा भी नहीं मरता। शैतान पूरी कोशिश कर रहा है, और उसकी पूरी की पूरी जुस्तजू है, उसकी पूरी की पूरी तड़प है कि खुदा की बनाई हुई मखलूक को, जिसको खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है, और खुदा की बेस्ट क्रिएशन जो कि मैं और आप हैं, उसको तबाह किया जाए, उसको हलाक किया जाए, उसको बिगाड़ा जाए। और वो किससे बिगाड़ सकता है? वो इसलिए बिगाड़ सकता है, वो कैसे गालिब आ सकता है? जब आपकी जिंदगी से कलाम निकल जाता है, जब आपकी जिंदगी से खुदा के मुंह की बातें निकल जाती हैं। क्योंकि यीशु ने शैतान को ये सिखाया था, और ये हमारे भी सीखने की बात है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर वो बात जो मेरे आसमानी बाप के मुंह से निकलती है। प्लीज प्लीज अपनी जिंदगियों की एक जस्तजू रखिए, कभी उसके कलाम को मिस मत कीजिए। रोज उठें, रोज उसके मुंह की बातों को याद करें, रोज उसके कलाम को रिपीट करें। और याद रखिए, जितना आप उसके कलाम को रिपीट करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी में फतह आएगी, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना आ जाए। अय्यूब की तरह सर की चांदी से लेके पांव के तलवे तक आपके बदन में नासूई क्यों ना हो, आपके जख्मों के अंदर कीड़े ही क्यों ना बिक रहे हो, वो अपनी बीवी को बता रहा है, तू नादान औरतों से बातें करती है। मैंने अपने मुंह की जरूरी खुराक से ज्यादा उसके कलाम को अपने अंदर जखीरा रखा हुआ है। और यकीन जानिए, फिर अय्यूब की फतह देखिए, खुदा उसे पहले से ज्यादा सरफराज करता है, पहले से ज्यादा बाबरकत करता है, पहले से ज्यादा जोरावर करता है। और उसकी नस्ल में जो औलाद उससे पैदा होती है, कलाम कह रहा है जमीन पर उस जैसी कोई खूबसूरत औलाद नहीं थी। हालेलुया। वजह क्या थी?
That was a simple principle. एक सादा असूल था, और वो असूल क्या था? अय्यूब ने खुदा के कलाम को याद रखा था। आज खुदा अस्तिष्ठा की मार्फत हमसे कह रहा है, जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा ही वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ हजार कुछ तक अपने अहद को कायम रखता, और वो उन पर रहम करता है। वो उन पर क्या करता है? रहम करता है। मेरे को अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा का रहम चाहते हैं, खुदा का तरस चाहते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर हिज वर्ड। आपको उसके कलाम को याद रखना है। खुदा सृष्टि के 7वें चैप्टर में खुदा अपनी कौम को सिखाना चाह रहा है। अगर आप 7वें आयत से पढ़े तो यहाँ पर खुदा लिख रहा है, और खुदा कह रहा है कि मैंने तुमसे कुछ स्पेशल मोहब्बत की, तो दूसरे लोगों से तुम स्पेशल नहीं थे, कि जिनको मैंने निकाला और उनको तेरी जगह लाकर बसाया। उसकी बड़ी वजह यह है कि खुदा ने अपने अहद को तेरे बाप इब्राहिम के साथ बांधा। उसने अपने अहद को इब्राहिम से बांधा है, इसलिए वो कौम बनी इस्राएल को, इब्राहिम की नस्ल को इस जगह पर लाकर बसा रहे हो। वरना तुम्हारे अंदर और दूसरे लोग हैं जिनको मैंने इस मुल्क से निकाला, उनमें कोई खास क्वालिटी नहीं थी। वो कौमें जो गलत की हैं, जिनको तबाह बर्बाद किया है, उनमें और तुममें फर्क नहीं था। लेकिन उसकी बड़ी वजह उसके पीछे एक आदमी की रास्तबाजी थी, एक आदमी की वफादारी थी, और उस आदमी का नाम इब्राहिम था। आप पैदाइश 22 बाब को खोल के पढ़े, वहां पर लिखा हुआ पैदाइश 22 बाब और उसकी 19 आयत है। खुदा इब्राहिम जब वो अपने बेटे की कुर्बानी करने जाता है, और खुदा उससे सवाल होता है, लेकिन वो हकीकत में अपना बेटा ही कुर्बान कर देता है, तो खुदा कहता है मैंने अपनी जात की कसम उठाई है, और अब मैं जान गया कि जब तूने अपने बेटे का दरेग मुझसे नहीं किया, तो मैं तेरी नस्ल को बरकत पर बरकत दूंगा। जमीन के सब कबीले में तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे, और तेरी औलाद अपने दुश्मन के फाटकों की मालिक होगी। अब इमेजिन कीजिए, ये वादा खुदा ने ये जो कलाम लिखा हुआ इससे 400 साल पहले किया था। इस बात को 400 साल गुजर गए थे कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अब मैं जान गया कि तुम मेरे साथ वफादार है, तुम मेरे कलाम पर पूरा उतरता है, तूने अपने बेटे को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं किया, इसलिए मैं तेरी नस्ल को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, कौमों के बादशाह और कौमों के कबीले और नस्लें तेरी नस्ल से होंगी, और मैं तेरी नस्ल को बाबरकत नस्ल बनाऊंगा। इस बात को 400 साल गुजर गए, लेकिन 400 साल के बाद खुदा इस बात को मूसा के वसीला से रिपीट कर रहा है, और वो कह रहा है कि खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, उसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे। मैं 7वें आयत से पढ़ रहा हूँ, 7वें बाब, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदा को तुमसे मोहब्बत है, और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई है पूरा करना चाहता है। प्लीज प्लीज खुदा के लोगों, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो खुदा अपने वादों में सच्चा है। पहला तस्सलुनीकी उसके 5वें बाब और उसकी 24वें आयत में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। खुदा अपने वादा को आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है, वो आपको शिफा देना चाहता है, वो आपकी जिंदगी से बरकत को जारी करना चाहता है, आपकी जिंदगी से हमेशा की जिंदगी के चश्मे जारी करना चाहता है। लेकिन कौन सी चीज है जो खुदा को रोक रही है कि आपकी जिंदगी में बरकत नहीं है? कौन सी चीज है आपके बंदों को शिफा नहीं है? कौन सी चीज है जो आपके खानदानों में सलामती नहीं है? आपकी जिंदगी में गुर्बत है? कौन सी चीज है जिससे आपको कर्ज और बोझ और लालचों के नीचे रखा हुआ है? उसकी बड़ी वजह आपकी खुदा के साथ वफादारी है। जब तक मेरे अजीजों आप खुदा के साथ वफादार नहीं होंगे, आप उसके कलाम को पूरा करने के लिए बेदार नहीं होंगे, खुदा अपने वादे को आपकी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि वाकई खुदा आपकी को इब्राहिम की तरह बरकत दे, इसहाक की तरह काल के दिनों में भी आपके पास बकसरत हो और कौमों के बादशाह आपसे खौफजदा हो और आपको आके कहे कि तू हमसे जोरावर इसलिए अपनी जगह चेंज कर ले, यूसुफ की तरह आपको कैद से निकाल कर तख्त पर बैठाया जाए और आपको बादशाह बनाया जाए, तो उसकी बड़ी वजह खुदा के साथ वफादारी है, उसके कलाम को पूरा करना।
इट नेवर, आप जितने लोगों का कलाम में जिक्र पढ़े, जितने लोगों की गवाही और मिसालें पर गौर कीजिए, उनकी जिंदगी में एक चीज नजर आती है, वो खुदा के साथ वफादारी है। क्योंकि खुदा अपने वादा में सच्चा है और वो कह रहा है वो वफादार है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ कहाँ तक चलता है? वो 1000 पुश्त तक, 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखता है। वो अपने अहद को कब तक कायम रखता? 1000 पुश्त तक। सिर्फ एक नस्ल नहीं, 2 नस्ल नहीं, 3 नस्ल। आपकी जिंदगी कितनी होगी? आप अपनी एक नस्ल देख लेंगे, दूसरी देख लेंगे, तीसरी देख लेंगे, बड़ी हद में चौथी नस्ल देखेंगे, 5वीं तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जिंदगी की हद 120 साल मुकर्रर है। खुदा ने आपकी हदें मुकर्रर की। इंसान की इससे ज्यादा एज नहीं हो सकती, बहुत कम लोग एक्सेप्शन है। और वो ये सारी नस्लें कौन गिनेगा? किसको याद हो? क्या मूसा को याद था कि 400 साल पहले खुदा ने मेरे बाप दादा अब्राहम से वादा किया था? खुदा ने ये कहा था कि मैं जान गया कि तुमने दरेग नहीं किया, इसलिए अब मैं कसम खा के क्या करूं? लेकिन खुदा अपने वादों में सच्चा है। प्लीज डोंट वरी, अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, आप उसके साथ रास्तबाज हैं, तो वो अपने वादों को पूरा करने पर काबिल है। चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना, आप कहां पे भी क्यों ना बैठे हो, आपको किसी भी हालत में क्यों ना हो, खुदा वहां से निकालना और अपने वादा को पूरा करना चाहता है। प्लीज, इसलिए आज खुदा आपके और आपकी बरकत के दरमियान एक ही चीज खुदा को रोके हुए है, वो आपकी वफादारी है, आपकी नॉलेज है। आपने देखा है, हमने से बहुत सारे खुदा को सिर्फ शिफा तक रखते हैं। यीशु को अपनी जिंदगी में अपने मतलब तक हम दावत देते हैं, और जब हम यीशु को शिफा की हद तक रखते हैं, तो फिर खुदा का पूरा काम आपकी जिंदगी में नहीं होगा। खुदा आपकी जिंदगी में ट्रिपल कॉर्ड काम करना चाहता है। वो सिर्फ आपको शिफा तक नहीं रखना चाहता, क्योंकि कलाम में लिखा है 1 से 2 बेहतर हैं और तेरी जोड़ी किसी से नहीं तोड़ी जाती। शैतान इस बात को जानता था, उसने इसीलिए आपकी जिंदगी में बीमारियां, लानतें और गुर्बत तीनों को भेजा। फिर से गौर कीजिए, 1 से 2 बेहतर हैं और तेरी जोड़ी किसी से तोड़ी नहीं जाती। शैतान को इस बात का पता है, उसने जब इस तेरी जोड़ी को नहीं किसी से तोड़ी जाती, ये खुदा के मुंह के अल्फाज है, तो उसने पता क्या किया? उसने हमारी जिंदगी पर बीमारी भेजी है, उसने हमारी जिंदगी पर लानत भेजी है और हमारी जिंदगी पर गुर्बत भेजी हुई है। और ये तीनों चीजें मिलकर आज हमें इस साइकिल से बाहर नहीं निकलने देती। हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। अगर आपके घर में बीमारी है, तो उसके साथ आपके गुर्बत भी है, और उस गुर्बत के साथ लानत भी है। और ये लानत प्राइमरी चीज है, क्योंकि जमीन आदम के गुनाह के वसीला से मेरे यीशु लानती है। जब से आदम ने नाफरमानी की है, लानत हमें घेरे हुए है। लानत की जिद हमारी जिंदगियों पर पैदाइश से लेकर नस्ल दर नस्ल चल रही है, और इस लानत की जिद को तोड़ने के लिए खुदा का बेटा यीशु आया। आप कलाम को खोल के पढ़े, गलती 30 बाब में लिखा हुआ है, उसने आप हमारी लानतें अपने ऊपर ले लिया। अलग ग्रंथियों में लिखा हुआ है, वो लानती नहीं था, लेकिन हमारे गुनाहों की खातिर लानती बन गया, क्योंकि वो जानता था गुनाह की मजदूरी मौत है। ये लानत नस्ल दर नस्ल है, और इस लानत को कोई तोड़ नहीं सकता। और इस लानत के साथ बीमारियां हैं, और बीमारियों के साथ गुर्बत है। लेकिन इन तीनों की जिद को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही है, उसका नाम खुदा का बेटा यीशु है, जिसने आपके गुनाहों को अपने खून की कुदरत से इन तेरी डोरी को तोड़ डाला है। और ये तेरी डोरी कैसे टूटी है मेरे से? उसने अपने बेटे यीशु के लहू की कुदरत से आपको खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से निजात और अपनी खुलासी बख्श दी है। लेकिन ये अपनी खुलासी और ये अपनी निजात आपकी जिंदगी में कब आएगी? कब आप इसे नसीब करेंगे? कब आपकी जिंदगी में मौत से होगी? कब आपकी जिंदगी में बरकतें आएंगी? तब आएंगी जब आप उसके कलाम को और उसके हुक्मों को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे, जब आप उसकी बातों पर यकीन करेंगे, जब आप अपनी गुर्बत की तरफ नहीं बल्कि खुदा की तरफ देखेंगे, जब आप मायूसियों की तरफ नहीं बल्कि ईमान में मजबूत होंगे, जब आप कमजोरी को नहीं बल्कि खुदा की शाजोरी को देखेंगे। मेरे से तो शैतान आपको दिखा रहा है आप गरीब हैं, शैतान आपको दिखा रहा है बीमार हैं, शैतान आपको दिखा रहा है आप गुनाहगार हैं, लेकिन खुदा आपको क्या दिखा रहा है? जरा गौर कीजिए। खुदा आपको ये बता रहा है, मेरे बेटे यीशु का लहू तेरे गुनाहों की माफी है,
और जब गुनाहों की माफी है तो इस गुनाहों की माफी के साथ साथ खुदा ने आपके साथ हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया है। और जब खुदा ने आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया है तो जहां पर यीशु है वहां पर खाते नहीं है, जहां पर यीशु है वहां पर बीमारियां नहीं है। गौर कीजिए मत्ती 15 पाप, वहां पर लिखा है बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास आई और वो भीड़ इस कदर ज्यादा थी कि लोग उस पर गिरते थे, और जब लोग उस पर गिरते थे तो जो उसे छूता था वो शिफा पाता। हालेलुया। लोग बीमार थे, लोग परेशान थे, लोग बुरी हालत का शिकार थे, लेकिन जब उन्होंने खुदा की वफादारी को अपनी जिंदगी में लिया, जब वो यीशु के पास आए और जितने यीशु के पास आते थे वो सारे के सारे शिफा पाते। उनकी जिंदगी में बहुत से हो रहे थे, उनकी जिंदगी में बरकतें आ रही थी। क्यों आ रही थी? बिकॉज़ they were believing in the God। वो खुदा पर ईमान ला रहे थे, वो उसके कलाम को याद कर रहे थे, उन्हें इस बात का यकीन आ रहा था कि ज़बूर 137 और उसकी 20वीं आयत में लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल कर, वो अपना कलाम नाज़िल करके उनको शिफा बख्शे। लोगों ने बड़ी दफा कलाम सुना, लोगों ने बड़ी दफा सुना होगा, लेकिन इस दफा लोग इस चीज का प्रैक्टिकल तजर्बा कर रहे थे कि वाकई खुदा का मुजस्सम कलाम उतरा हुआ है और जितने लोग उसे छूने हैं वो शिफा पा रहे हैं, वो बरकत पा रहे हैं। प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। हमारी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है खुदा की वफादारी। जब तक आप खुदा के साथ वफादार नहीं है आप बरकत नहीं हो सकते। नूह की जिंदगी पर गौर कीजिए। इस फ्राइडे को भी मैं बात शेयर कर रहा था। नूह ने क्या किया? क्या तूफान आया था? क्या बारिश हो रही थी? क्या लोग डूब रहे थे? नहीं, कुछ नहीं था। खुदा ने नूह से सिर्फ शेयर किया था, खुदा ने सिर्फ अपना दिल बयान किया था। खुदा ने कहा था इंसान की बदी आसमान तक पहुंच गई है, इनका गुनाह बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए अब इस नस्ल को मैं गर्क करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपने और अपने खानदान को लेकर कश्ती के अंदर, क्योंकि तू मेरी नजर में रास्तबाज है। पैदाइश के बाप का लिखा हुआ। नूह ने जब बात पर गौर किया कि खुदा ने कहा है कि जमीन पर गुनाह इस कदर हो गया है कि आसमान तक पहुंच गया, मैं इस दुनिया को बर्बाद करना चाहता हूं और तू और सिर्फ तेरा खानदान रास्तबाज है, तो इसलिए इनको तू बचाने के लिए कश्ती तैयार कर। तो आपको पता है मेरे इज्जतों कितना अर्सा उसे लगा कश्ती तैयार करने? 120 साल। आप इमेजिन कीजिए 120 साल पहले खुदा ने नूह को बताया कि मैं जमीन पर तूफान लेकर आ रहा हूं, मैं सब कुछ गर्क करने जा रहा हूं, क्योंकि इनका गुनाह और इनकी बदी आसमान तक पहुंच गई। सिर्फ तेरी फैमिली है, वाहिद फैमिली है जो बड़ी दुआ को, जो खुदा को उससे, जो मेरे कलाम को पूरा करे, जिनकी जिंदगी में गुनाह और बदी नहीं है, इसलिए तू कश्ती तैयार। आप पैदाइश के बाप को खोल के पढ़े। नूह ने अकेला नहीं फिर ये काम शुरू, उसने अपने तीनों बेटे को लगा, उसकी बहू उसके साथ लगी, उसकी बीवी इस काम में लगे और कश्ती तैयार करने उन्हें 120 साल लगे। 120 सालों में कभी पानी की छटनी नहीं पड़ी, कभी गलिए में पानी नहीं चले और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। लोग कह रहे थे नूह तू कह रहे पानी इस कदर आएगा कि सारे इंसान डूब जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, इतने करीब झपट देना, लगा देना, पानी नहीं आया। लेकिन नूह ईमान के साथ खुदा के कलाम के साथ वफादार लिपटा रहा और यकीन जानिए एक दिन वो बात पूरी हो गई जो नूह ने कही थी कि ये जमीन आसमान गर्क हो जाए। क्या गर्क हुए थे कि नहीं थे? आज भी शैतान हमारे कानों में यही बात आ रहा है। खैर सब है, आज नहीं जमा देने की पड़ेगा। आज खुदा के पास नहीं भी पहुंचेंगे तो खुदा को नहीं पता। खुदा के साथ ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। याद रखिए खुदा आपकी वफादारी को देख रहा है, आप उसके कलाम के कितने ताबेदार हैं। नोमान कोरी कभी भी शिफा नहीं था पा सकता, नोमान कोरी का कोड कभी भी नहीं था जा सकता अगर वो अलीशा की बात होना। अलीशा ने उसे क्या कहा? बाहर नदी में जाओ, वहां पे 7 दफा होते रहा। नोमान ने कहा मेरे मुल्क में इससे खूबसूरत नदियां, साफ पानी है और ज्यादा बेहतर पानी है, क्या मैं वहां पर होते नहीं नहा सकता? लेकिन उस नौकर की बात ने नोमान की जिंदगी में शिफा का बायस कर। उसने कहा नहीं, अगर नबी ने कहा है तो तू खुदा की ताबेदारी कर,
याद रखिए, जब आप खुदा की ताबेदारी करते हैं तो वो सातवां तोता उसके बदन का कोड़ का खात्मे का बायस बनता है। हालेलुया। प्लीज खुदा की वफादारी के साथ खड़ा होना सीखिए। पहला ग्रंथियों उसके 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम कीमत से खरीदे गए? खुदा ने आपकी कीमत अदा की हुई है। आप अगर कीमत से खरीदे गए हैं तो आपका मालिक, आपका खरीदार जिसने आपकी कीमत अदा की है वो खुदा के बेटे यीशु है। और अगर आप अपने मालिक की बात नहीं मानेंगे, आप अपने उस्ताद की बात नहीं मानेंगे, तो फिर यकीनन आपका उस्ताद आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, आपका मालिक आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुदा की ये नेचर नहीं है, खुदा की कभी ये फितरत नहीं है कि वो आपके मामलात में मदाखलत करे। तूफान के बाद पैदाइश 7वें चैप्टर को पढ़ी, वहां पर लिखा है, खुदा ने कहा अब मेरी रूह इंसान की रूह के साथ कभी मजामत नहीं करेगी। खुदा ने उसके बाद इंटरफेरेंस छोड़ दिया। खुदा ने आपको अपनी फ्री विल पर छोड़ दिया है। आप चाहें तो इस दुनिया के साथ वफादार हो जाएं और चाहे खुदा के कलाम के साथ वफादार हो जाएं। वफादारी आप पर है और यकीन जानिए जिस वफादारी को आप अपनाएंगे आप उसी का फ्रूट खाएंगे, आप उसी का फल खाएंगे। अगर आप अच्छे दाने बीजेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा और अगर कड़वे दाने बीजेंगे तो कड़वा रिजल्ट आएगा। फैसला आप पर है। आपने अच्छी जमीन में बीज बोना है तो अच्छी रिटर्न मिलेगा, और अगर आपने कांटे और बिच्छू बूटी बेचनी है तो उसका रिटर्न भी बिच्छू बूटी आएगा। इसलिए प्लीज खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में लीजिए। वो क्या कह रहा है? खुदा में तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ क्या होता है? वो अपने अहद को 1000 वर्ष तक पूरा करता है। इब्राहिम ने कोई मुश्किल काम नहीं किया, उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज थी, और वो क्या चीज थी? खुदा की लॉयल्टी थी, खुदा के साथ वफादार थी। खुदा ने उसे जो काम कहा उसने कहा खुदा में तेरा खादिम हासिल है। आप पैदाइश 13 बाब से पढ़ना शुरू कीजिए। फर्स्ट टाइम खुदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ और उसने उसे पहला टेस्ट किया था। खुदा ने उसे कहा तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को छोड़ और जहां पर मैं तुझे कहता हूं वहां पर चला जा। गौर कीजिए, खुदा ने उसे कहा तो अपने रिश्तेदार अपने नातेदारों को छोड़ और जहां पर मैं तुझे कह रहा हूं वहां पर चला जा। क्या उसने इस बात का इनकार किया? अब बाइबल को पढ़ा प्लीज, वहां पर लिखा हुआ है इब्राहिम ने उसी वक्त उठा अपनी बीवी को और अपने नौकर को लिया और चल पड़ा। सेकंड टाइम फिर खुदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ और पैदाइश 15 बाब में लिखा हुआ है खुदा ने इब्राहिम को कहा मैं तेरी सिपर और मैं तेरा बड़ा अजर हूं, तू खौफ ना खा। जब खुदा ने उसे ये कहा कि मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरी शील्ड हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अजर हूं, मैं तेरा रिजल्ट हूं, मैं तेरा प्रॉफिट हूं, मैं तेरा देने वाला, मैं तेरा गिवर हूं। तो इब्राहिम ने इस बात को शक नहीं किया। हालांकि उस वक्त इब्राहिम की पॉकेट्स खाली थी, उसके पास कोई जमीन नहीं थी, उसके पास कोई नौकर नहीं था सिवाय एक नौकर के। उसका सामान एक गधे के बराबर था जिस पर वो लाद के खानादोजी कर रहा था, कहीं पे कैंप लगाया हुआ था जो वीरान और बंजर जमीन थी। लेकिन इस बात को बहुत अरसा गुजर गया था, कहा जाता है तकरीबन 10 साल गुजर गए थे इब्राहिम को इस तरह चलते फिरते, और 10 साल के बाद खुदा इब्राहिम पर फिर जाहिर हो रहा है और उसे कह रहा है मैं तेरी सिर पर तेरा अजर हूं। अब गौर कीजिए, फर्स्ट टाइम खुदा ने जब इब्राहिम को कहा होगा तो लोग हंसते होंगे, पागल हो गया है, साढ़े ना खुदा ने कभी नहीं कलाम किया था, इन खुदा को बखरे जा सकता है कि भैन भरावां भी छड़ दे, कारोबार भी छड़ दे, रिश्तेदार भी छड़ दे, मरना जुड़ा भी छड़ दे, सिर्फ मेरे पीछे तो, और वो चलते 10 साल उसे मार पड़ रही, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन 15वें बाब को पढ़े, वहां पर लिखा जब खुदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ और उसने कहा मैं तेरी सिर पर और तेरा अजर हूं, मैं यकीनन तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। तो कलाम में लिखा है इब्राहिम ने ये बात सुनते ही सरनगू हो गया। खुदा क्या इस रिश्ते में खेलेगा?
उसने इकरार किया, और जब उसने इकरार किया तो आप अगले चैप्टर को पढ़ें, कलाम में लिखा है अब्राहम जैसा जमीन पर कोई जोरावर आदमी नहीं था। वो इस कदर जोरावर था कि जब पांच बादशाह मिलकर इब्राहिम के इलाका में हमला करते हैं, पांच बादशाह, एक बादशाह की बात नहीं कर रहा, पांच बादशाह मेरे अजीजों मिलकर इब्राहिम के इलाका में हमला करते हैं, और इब्राहिम का भतीजा लूत और उसके साथ उसके 300 नौकर और जितने माल मवेशी, औरतें, बच्चे, और उस पूरे शहर को गर्क कर देते हैं, आग लगा देते हैं, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाते हैं। और इब्राहिम को खबर मिलती है तो इब्राहिम अपने साथ नौजवान लेकर जाता है, 70-75 जाने लेकर जाता है, और वो 5 बादशाहों के मुकाबले में जंग करता है। और 5 बादशाहों के मुकाबले में वो जब जंग करता है तो कलाम में लिखा वो जंग जीतता भी है, और जितना लूट का माल है वो वापस भी लेकर आता है। आप इमेजिन कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ एक कल्ला आदमी 5 बादशाह वाला किसका मुकाबला है? एक सिंगल आदमी जिसके पास न तलवार है, ना असला होगा, ना घोड़े होंगे, ना ऊंट होंगे, ना रथ होंगे। अगर होंगे भी तो कितने होंगे? अकेले आदमी कितना इकट्ठा कर सकता है सामान? एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में कितना सारा सामान इकट्ठा हो, और उसके मुकाबले में आगे 5 बादशाह। लेकिन वजह क्या है? उसका खुदा उसके साथ, उसका खुदा उसके साथ खड़ा था। और जब खुदा उसके साथ खड़ा था तो फिर यकीन जानिए दुनिया की सारी बादशाहियां भी इकट्ठी हो जाती तो उसके साथ मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। दूसरा तवारीख उसके 16वां बाब और उसकी नामी आयत में लिखा हुआ है, गौर कीजिए। दूसरा तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी नामी आयत को पढ़िए, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है, खुदा की निगाहें जमीन के चौगिर्द फिरती हैं। खुदा की निगाहें जमीन के चौगिर्द, खाली बालटों से नहीं फिर रही, खाली इस्लामाबाद में नहीं फिर रही, खाली पाकिस्तान में नहीं फिर रही, बल्कि जमीन पर जहां कहीं इंसान है, जहां कहीं उसके नाम लेने वाले हैं, वहां पर खुदा की निगाहें फिर रही हैं। और किस लिए फिर रही हैं? ताकि उनकी मदद करे जो उसके साथ कामिल हैं, जो उसके साथ वफादार हैं, जो उसके कलाम को पूरा करने के लिए बेदार बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों, खुदा इंतजार में है कि कौन उसके साथ कामिल है, कौन उसके साथ वफादार है। क्योंकि ज़बूर 37 और उसकी नावियत में लिखा है, आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। आजमा कर देखिए खुदा कैसा मेहरबान है। वो अपने अहद को और अपने पैमान को 1000 पुष्ट तक पूरा कर रहा है। वजह क्या है? क्योंकि खुदा रास्त रोज से किसी नेमत को बाज नहीं रखता। ज़बूर 84 उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, अगर आप वफादार हैं तो फिर आप खुदा की नजर में रास्तबाज हैं, और अगर आप खुदा की नजर में रास्तबाज हैं तो फिर अय्यूब की तरह आपकी तरह जमीन पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जोरावर हो, जो बाबरकत हो, जो कामिल हो, और जो जिसके लिए खुदा गवाही ने दे कि कभी तूने मेरे बंदा अय्यूब पर निगाह की है। प्लीज प्लीज, शैतान के झूठ से निकल आइए। वो रोज आपकी जिंदगी से चुरा रहा है, वो रोज आपकी जिंदगी से कलाम के बीज को, नाफरमानी को भेज रहा, रोज आपको बता रहा है ये ईमान शिमान कोई शय नहीं है, ये यीशु कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ मेरी बोझी थी वही सब कुछ है, जो कायदे आज़म मेरे को है वही है। नहीं, याद रखिए। एक दिन मुझे एक शख्स आया, एक भाई कह रहा भाई साहब मेरे लिए दुआ करें, मेरे हालात बड़े खराब है, मेरे सिर पे चढ़ के मेरे को दे लेनी हो। मैंने उससे एक बात की, मैंने कहा याद रखना, अपनी जो भी देख के दुआ ना करे, अपनी जेब में माल देकर दुआ ना किया कर, बल्कि आसमानी बाप की पॉकेट का अंदाजा लेकर दुआ किया कर, और फिर तुझे अंदाजा हो जाएगा तेरा खुदा कितना गनी है। उसके पास आज भी बहुत, आज भी खदा है, और आज भी बहुत, और आज भी खदा है। और उस भाई की गवाही सुनिए, कहना पारी साहब तुम्हारी दुआ सुनी गई है, आगे क्या आप ही किसी ने मुझे जो पैसे पेश है। हालेलुया हालेलुया। खुदा ऐसा खुदा, प्लीज उस पर ट्रस्ट तो कीजिए, उस पर यकीन तो कीजिए। मत्ती की इंजील में पतरस और उसके शागिर्द यीशु के साथ
किसी दूसरे इलाका में जाते हैं। जैसे ही वो कश्ती से उतरते हैं तो आगे से टैक्स कलेक्टर वो कहते हैं तुम्हें वीजा नहीं लगवाया, वीजे के पैसे तो बगैर वीजे तो दाखिला नहीं होता, एंट्री फीस दें आपको मसूल देना। शागिर्द आपस में दो सोचने लगे, परेशान हो गए, कोई एक बंदे नहीं आई, 13-14 लोग, 12 शागिर्द ने 13वां यीशु, इन्ना सारे दे वीजे लवाने पैने दे इन्ने पैसे कोई, परेशान हो गए। लेकिन जो मालिक है जिसके पास खजाने, उसने पतरस को कहा, पतरस बात सुन, जाकर झील में बंसी डाल और जो पहली मछली पकड़े उसके मुंह से सिक्का निकाल कर नीम मस्काल दे दे, मेरा भी अपना। प्लीज, अगर आपकी जिंदगी में आपके साथ यीशु है तो फिर आपको अपने पॉकेट्स की, अपने राशन की, अपने खाने पीने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लूका 23 बात में यीशु शागिर्दों से यही तो सवाल करता है कि याद करो, 23-25 में लिखा हुआ है कि जब मैंने तुम्हें बगैर बटुए, बगैर झोली और बगैर कपड़ों में भेजा तो क्या तुम्हें किसी चीज की कमी आई? तो शागिर्दों ने कलाम में लिखा, जवाब दिया, नहीं आई। अगर खुदा 40 बरस बगैर बिजली के, बगैर बिल दिए हुए, बगैर राशन पाए हुए, बगैर कपड़ों के 40 लाख लोगों को, ओवर 40 मिलियन, 40 लाख लोगों की कफालत कर सकता। और कलाम को पढ़िए सिस्टर दूसरे बाप में, वहां पर लिखा हुआ है 40 वर्षों में किसी के पांव नहीं सूजे, किसी के तन से कपड़े नहीं फटे, कोई भूखा नहीं सोया, तो क्या खुदा आपके खानदान की कफालत नहीं कर सकता? आपकी जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता? प्रॉब्लम यह है हम खुदा पर ट्रस्ट ही नहीं करते, हमने खुदा की तरफ कभी निगाहें नहीं लगाई। बल्कि कलाम में लिखा, गौर कीजिए, जो कोई उस पर तवक्कल करता है हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। जो कोई उस पर तवक्कल करता है, ज़बूर 20 में और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, किसी का तवक्कल रथों पर और किसी का तवक्कल घोड़ों पर होगा, लेकिन हम तो अपने खुदा पर तवक्कल करेंगे। हालेलुया। इस बात का तजुर्बा सुलेमान को नहीं था। सुलेमान ने सिर्फ अपने बाप दाऊद से सुना था कि मैं भेड़ चराता था, मेरा बाप मुझे अपने बेटों में नहीं था गिनता। सुलेमान को दाऊद बताता होगा कि तेरे चाचा, तेरे ताए फौजी जनरल थे, लेकिन मैं घर में सबसे नैला था, ना मैं स्कूल गया, ना मैं पढ़ाई की थी और ना मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरा बाप जिस काम में मुझे भेजता था मैं नालायक था, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्शिप का शौक था। और मेरा अब्बा तंग आया, मैं इनू चर्च नहीं पई देती, इनू कितों भेजिए चर्च ही भेज, इनू गीत गान नहीं पई, ये काम कोई भी देखो चर्च का नहीं होता। लेकिन गौर कीजिए, जब उसकी फैमिली के लोग उससे तंग आ गए दाऊद की, तो उन्होंने उसे घर में भी रखना पसंद नहीं किया। उन्होंने उन्होंने काटी छड़िया, उन्होंने जिथे भेड़ा होंगे उन्होंने कहा तो उथे लिया कर, रोटी के टाइम आ जाया कर, क्योंकि तू किसी काम का नहीं है, तेरे भरा शहीद जवान है, इन्नी तनख्वाह लेते, इन्नी कमाइयां ने, महलों ने महल राशन ने, गड्डियां बंगले उन्हें बोलते, साउल बादशाह ने नाम लेकर बुलाता है, तीनों कौन पूछता है? तू जा। और कलाम में लिखा है, पहला सैमुएल उसके 16वें बाप में, जब सैमुएल तेल की कुपी लेकर यस्सी के घर पहुंचता तो यस्सी अपने सातों के सातों बेटों को खड़ा कर देता और खुदा हर दफा कहता है सैमुएल को, नहीं, ये वो बादशाह नहीं है जिसे मैंने मुकर्रर किया है, ये वो आदमी नहीं है जो मेरे दिल के मौफिक है। सैमुएल परेशान हो जाता है। सैमुएल बार बार खुदा कहता, खुदा इतने खूबसूरत जवान, पढ़े लिखे, समझदार, जंगी मर्द, टैलेंटेड है, कितनी अच्छी तलवारबाजी करते हैं, कितनी इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, कितनी इन्होंने पढ़ाई की हुई, इनके पास इतनी स्ट्रेटजीज है, इतनी तालीम है, इतनी एजुकेशन है, इतना पैसा है, इन्होंने जो इनको बादशाह बना दे। लेकिन खुदा कह रहा है, नहीं, सैमुएल तू जाहिर पर निगाह करता है और मैं इंसान के बातों को देखता हूं। सैमुएल परेशान होकर जैसे कोई जब पाजी ਤੁਹਾਡੇ साथी मुंडे आंदा नहीं एक हैगा, लेकिन वो कभी मुंडा नहीं मैं लेना, वो है ही नलायक है, वो किसी का जना नहीं। लेकिन सैमुएल के अंदर भाजी उन्हें भी करीब होना,
और कलाम में लिखा जैसे ही दाऊद सामने आया, खुदा ने फौरन कहा ये वो शख्स है जो मेरे दिल के मुआफिक है। मेरे अजीजों, दुनिया को क्यों कुछ मत पूछो, दुनिया आपके बारे में क्या पूछना है। आप जितने मर्जी हारे हो, जितने मर्जी परेशान हो, जितने मर्जी आपने खाते देखे हो, अगर खुदा के दिल के मुआफिक आप हैं तो कोई चीज नहीं है जो आपको खुदा की कुदरत और खुदा के जाल से नवाजेगा। कोई ऐसा नहीं है, कलाम में लिखा है दुनिया में जैसा दाऊद बादशाह हुआ है। आज भी कौम बनी इस्राइल दाऊद की तारीफें गाती है, क्योंकि उस वक्त भी औरतें, पूरे मुल्क में ये गीत मशहूर हो गया था, साउल ने 100 को मारा है लेकिन दाऊद ने हजारों को मारा है। और क्यों मारा है? क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ था, वो खुदा के साथ वफादार था। अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, आपकी वफादारी खुदा के साथ कायम है, तो यकीन जानिए हालात और सिचुएशंस कैसे भी क्यों ना हो जाएं, जाति जुलियत आपके आगे घुटने भी टेकेगा और आप उसका सर कलम भी करेंगे और दुनिया आपकी फतह के नगमे भी गाएगी। हालेलुया। सुलेमान को इन चीजों का तजर्बा नहीं था, सिर्फ उसने अपने बाप से सुना था। लेकिन जब उसने सुना तो कलाम में लिखा है, आइए दूसरा तवारीख उसके पहले बाप को खोलिए। यहां पर क्या हुआ? जब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को अपनी जगह पर बेटा बादशाह बनाया तो सुलेमान की दुआ सुनी। इसने क्या दुआ की है? और सुलेमान वहां पीतल के मस्बा के पास 6 आयत से जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में था गया और उस पर 1000 सख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। और उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग तुझे मैं क्या दूं। याद रखिए, जब खुदा आपसे खुश होता है तो फिर आप जो कुछ उससे मांगते हैं वो आपको देने के लिए तैयार है। दुनिया के बादशाह भी जब खुश होते हैं तो वो भी अपनी आधी सल्तनत देना पसंद करते हैं। नहीं तो मरकज 6 बात को पढ़िए, अगले 6 या 7 में, वहां पर जब हेरोदिस की शादी की सालगिरह थी तो उसने अपनी सौतेली बेटी से कहा था कि मुझसे मांग, मैं तुझे आधी सल्तनत दे सकता। लेकिन ये आसमान का बादशाह है, ये कुछ उससे बढ़कर करना चाहता है। तो सुलेमान ने खुदा से कहा कि तूने मेरी बात दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की है और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया है। सुलेमान का दिल खुदा के साथ काबल था और वो जानता था कि अगर दाऊद मेरे बाप को जिससे भेड़ें चराता था, जिसका फ्यूचर सारी उम्र भेड़ें चराने में था और अगली नस्ल जिसकी भेड़ों चराने में गुजर जानी थी, अगर उसको कौम बनी इस्राइल का बादशाह बना सकता है तो उसने मुझ पर भी तो मेहरबानी की है। तो उसने क्या कहा, अगर खुदा में जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया है वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में जमीन के खाक के जरों की मानद है। सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। मेरे ये सुलेमान ने सबसे बेहतरीन दुआ की है, क्योंकि आज हम में से बहुत सारे सिर्फ दुआ में यही मांगते हैं, खुदावन मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, वो दे दे, सिर्फ दुनियावी चीजें मांग रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उन सारी चीजों का ताल्लुक हमारे जिस्म से है। लेकिन याद रखिए, कलाम कह रहा है खून और गोश्त खुदा की बादशाह के वारिस नहीं। हम हमेशा यहाँ पर आकर गलती कर जाते हैं, और जब हम दुनियावी चीजें मांगते हैं तो वो अपने वादों के मुताबिक सच्चा, उससे खुद कहा मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे रास्ते खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें पाओगे। वो दे देता है, वो आपको मिल जाता है। लेकिन जब आपको मिल जाता है तो यही चीजें आपके लिए जान का बवाल बन जाती है, यही चीजें आपकी बरकत को छीनना शुरू कर देती है। आप इस गलती को नोट कीजिए कि जब कौम बनी इस्राइल पर कोई बादशाह नहीं था तो उन्होंने खुदा के आगे फरियाद करना शुरू कर दी। शामुल के आगे रोना पिटना पाया था कि खुदा से दुआ करो कि हमें भी, जिस तरह दूसरी कौमों के लोग हम पर राज करते हैं, हमें भी बादशाह दे, वो हम पर राज करे, वो हमें लीड करे। तो कलाम में लिखा, खुदा ये बात सुनकर नाराज हुआ था।
बालसा पर उसके 6 बाब पर लिखा हुआ है, खुदा ये बात सुनकर नाराज हुआ था, खुदा इस बात के लिए दुखी हुआ था, और खुदा ने कहा मैंने इनकी दुआ के मुआफिक इनको दाचा दे दिया है, लेकिन इनको ये बता दे। फिर खुदा ने उन्हें चैलेंज किया तो उसने कहा था कि वो तुम्हारे बेटों और अपनी मर्जी में उनको अपने घर के नौकर बना देगा, अपने खेतों में जोतेगा, वो तुम्हारी जमीन के अच्छे फल और उनको अपने आग लगाने के लिए देगा, वो तुम पर हर तरह का जुल्म करेगा, लेकिन उन्होंने नहीं, सानू बादशाह चाहिए, सानू कुछ भी हो जाए, हमें कितनी चाहिए। बात तक हम भी एक ही चीज को मांग लेते हैं, खुदावंद ये हमें चाहिए, लेकिन याद रखिए इससे बेहतरीन हिकमत और मार्फत है। इमसाल 3 बाब को पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है, हिकमत कह रही है मेरी बदौलत बादशाह राज करे, मेरी बदौलत जमीन पर अंबार खाने लगे हैं। याद रखिए कि जमीन पर अगर कोई चीज मांगने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात का रेवलेशन है। क्योंकि पौलुस की पूरे खतों को पढ़े, कहीं भी उससे ये दुआ नहीं की खुदा आपको लाखों करोड़ों में ले जाए, खुदा आपको बादशाह बना दे, खुदा आपकी जिंदगी के वसीला से, खुदा आपके वसीला से मुर्दों को उठा खड़ा करे, बल्कि खुदा पौलुस क्या दुआ करता है। अब इसी दूसरे बात को पढ़े, वो कहता है मैं हर वक्त खुदा के ज़ुल्म ये दुआ करता है कि खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मार्फत का रूप बख्श है। वो हमारे लिए विजडम मांग रहा है, हिकमत मांग रहा है। याद रखिए जब तक आप उसे नहीं पहचानेंगे ये सारी चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी, ये सारी चीजें आपके लिए फजूल हो जाएंगी। अमीर आदमी के पास बहुत दौलत थी, मरकज 10 बाब और उसकी 24वीं आयत में ये यीशु के पास आकर सजदा करता है, उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो बड़ा दौलतमंद आदमी था। गौर कीजिए, उसके पास पैसा कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था, वो हुक्मों को मानता था, वो बड़ी दुआएं करता था, वो बड़े पास्टर्स को स्पॉन्सर कर रहा था, उसने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, उसने बड़े पास्टर्स के घर बनवाए होंगे, उसने बड़ों की जरूरतें पूरी की होंगी। लेकिन जब यीशु ने उसे एक ही बात कही कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चल पड़, तुझे क्या मिलेगा? आसमान पर खजाना मिलेगा। तो क्या कलाम में लिखा हुआ? वो मायूस होकर वापस लौट गया। मेरे से गौर कीजिए, जब यीशु ने उसे कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चल पड़, तो कलाम में लिखा वो मायूस होकर वापस लौट गए। हालांकि वो इस रेवलेशन को समझा ही नहीं है कि कृष्णा 8 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है। हालांकि उसने बड़े चर्च अटेंड किए होंगे, बड़ा कलाम सुना होगा कि खुदा ने ही कहा था कि तू याद रखना कि तेरे खुदा ने तुझे दौलत कमाने का फजल बख्शा है। दौलत मैंने तुझे दे दिया, और जो दौलत का मालिक है, अगर वो तुझे कह रहा है कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चल पड़, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, तो फिर क्या नहीं मिलता? वो नहीं समझा, वो इस बात को भूल गया। लेकिन शागिर्द इस मामले में समझ रहा है। उन्हें जब भी कोई बात समझ नहीं थी आती, वो यीशु से सवाल करते थे। वो कहते थे कि खुदा ने हमें तमसील समझा, ये बात समझा, क्योंकि खुदा उस वक्त तक किसी बात को वाज़ेह नहीं करता जब तक हम अपने अंदर इस बात की तड़प नहीं पैदा करते, इस बात की जांच नहीं पैदा करते। तो शागिर्दों ने कहा खुदा ये तो चला गया। तो यीशु ने कहा ऊंट का सुई के नके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाह में दाखिल होना मुश्किल है। तो फिर पतरस से सवाल कर दिया, उसने कहा फिर खुदा की बादशाह में कौन जाएगा? हम तो इसलिए तेरे पीछे चले, रोटी भी खाने को फ्री मिल रही है, माल भी बड़ा आ गया है, खजाने की पोटली भरी होती है, VIP होटल च रह रहे हैं। अब गौर कीजिए यीशु की लाइफ पर, जब उसने आखिरी खाना खाना था तो उसने खुद
बाला खाना रेंट पे लिया था, और वो बाला खाना मामूली नहीं था, इट वॉज स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल था। और वो इस इलाके का सबसे 5 स्टार होटल के लेवल का बाला खाना था। उस वक्त यीशु सफर जब करता था तो गधे की सवारी आज की BMW और मर्सिडीज के लेवल पर थी। आम आदमी गधे पर सफर नहीं था करता। बादशाह और दौलतमंद और हुक्मरान गधे की सवारी पर बैठना पसंद करते थे, और यीशु खाली गधे पर सुखाने से बैठे, बल्कि उसके ऊपर कपड़ा डाला गया था। और गधे की सवारी पर कपड़ा डालना मामूली बात नहीं थी समझ लो, क्योंकि उस वक्त लोग पैदल सफर करते थे। उनके पास बड़ा ये भी प्रोटोकॉल था, उनकी लाइफ बड़ी ड्रीम लाइफ थी। तो शादी से सोच के परेशान हो गए। खुदावंद ने कह देता है, ऊंट खसूरी के नक्के में से गुजरना आसान है, लेकिन अमीर आदमी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। कहीं देते बड़े अमीर हो गए, चंदा खुला मिल गया, हर आदमी जितना दिल करता देता है। आप इमेजिन करें, यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब और उसकी 48वीं आयत में लिखा है कि यीशु के पास एक शख्स आया, और उस शख्स की तारीफ पता क्या है? ये शख्स वो था जो कफरनहूम से गलील में यीशु के पास इसलिए आया था क्योंकि ये बादशाह का नौकर था। बादशाह का नौकर उठ के यीशु के पास आ रहा, और इसका बेटा मर रहा था, और ये यीशु के पास से फरमाइश लेकर आया कि खुदावंद मैं दूसरे मुल्क से सिर्फ तेरे पास इसलिए आया हूं, और मैं फला फला बादशाह का नौकर हूं कि मेरा बेटा मर रहा। इतने इतने अमीर और हाई प्रोफाइल के लोग खुदा को अप्रोच कर रहे हैं, यीशु के पास आ रहे हैं उस वक्त। तो क्या यीशु गरीब था? वो तो अमीर था। शागिर्द तो परेशान है कि अमीर आदमी कैसे बादशाही में दाखिल होगा। तो कलाम में लिखा है आगे, यीशु ने कहा, अब मेरे साथ खोलिए 10 बाब, इस बात को गौर कीजिए। बाज़ औक़ात बस आखिरी 5 मिनट, पच्चीसवीं आयत से मैं पढ़ता हूं। ऊंट खसूरी के नक्के में से गुजर जाने से आसान है कि बादशाह में दाखिल हो। वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगा, फिर कौन निजात पा सकता? यीशु ने उसकी तरफ नजर करके कहा, यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस को फिर समझ नहीं आई। पतरस उससे कहने लगा, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो रहे हैं। अजी तो अमीर थे, हमने तो नहीं बिजनेस किया। अब उसे अपनी फिक्र पड़ गई है कि कहीं हम भी बादशाही से दूर ना रह जाए, हम भी बड़े मालदार। फिर यीशु से एक्सप्लेन कर रहा है। यीशु कह रहा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो, इस जमाने में 100 गुना ना पाए, और घर भाई बहनें माए और बच्चे के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। इस बात पर खुदा को आपकी दौलत से प्यार की फिक्र है, लेकिन खुदा इस बात के लिए फिक्रमंद है कहीं दौलत, आपका माल आपको खुदा से ज्यादा अजीज ना कर दे। और अगर माल, आपकी दौलत, आपका पैसा अगर आपको खुदा से ज्यादा अजीज करेगा तो फिर आप उसकी बात सुनने लायक नहीं है। खुदा इस बात से नफरत नहीं करता कि आप मालदार क्यों हैं। खुदा को इस बात की परेशानी नहीं आपके पास पैसे क्यों है, आपके पास अपना घर क्यों है, आपके पास बरकतें क्यों, बल्कि खुदा को इस बात की फिक्र है कहीं इस माल और दौलत में लगेंगे। वो इस बात के लिए परेशान है। ये शख्स हो सका क्योंकि इसे अपनी दौलत ज्यादा अजीज थी और खुदा अजीज नहीं था। प्लीज मेरे अजीजों, आपकी करती है, और खुदाबंद तेरा खुदा वही खुदा है जो वफादार अहद व पैमान को 1000 पुश्तों तक कायम रखता है। गौर कीजिए आपकी वफादारी के मान। बाज़ औक़ात हम अपनी जॉब्स, अपनी दौलत को और अपनी जिंदगी की लज्जतों को खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं। हम खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं तो ये लज्जतें ही, ये जिंदगी की दौलत ही हमारे लिए अज़ाब बन जाती है, ये हमारी बरकत ही हमारी लानत बन जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। कलाम में लिखा हुआ है,
पहला तीमुथियुस उसके 6 बाब में उसने और उसके 18वें आयत में उसने हमें कसरत के साथ तमाम चीजें दी हैं ताकि हम लुत्फ उठा सकें। उसने हमें लुत्फ उठाने के लिए तमाम चीजें बाकसरत बख्शी हैं। अगर साउंड सिस्टम है तो खुदा का शुक्र हो, इससे मेरी आवाज बेहतर लोगों तक पहुंच रही है। अगर यहाँ पर पंखे चल रहे हैं तो खुदा का शुक्र है हमें गर्मी नहीं लग रही। अगर यहाँ पर एसी लगा हो तो खुदा का शुक्र है हमें ठंडक महसूस होगी। खुदा इन चीजों के खिलाफ नहीं है, लेकिन खुदा इस बात के लिए फिक्रमंद है कि अगर खुदा ने मुझे मोबाइल दिया है, खुदा ने मुझे अच्छी जॉब दी है, तो कहीं मैं जॉब जो कहीं ना रह जाऊं, मेरे पास खुदा की वफादारी के लिए टाइम ही ना रहे, मैं खुदा को ना भूल जाऊं। लेकिन सुलेमान इस मामले में समझदार है। उसने अपने बाप से सीखा है। उसने जानते सार, बादशाह बनते सार, सबसे पहले अगर किसी के साथ मुलाकात की है तो वो हैकल में जाकर खुदा के आगे सजदा रेज़ हुआ है। उसके बाप ने शायद 100 या 50 जानों की कुर्बानी की होगी, लेकिन खुदा के हुजूर में उसने पहला ही नजराना 1000 जानों का पेश कर दिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दूसरा तवारी आखिरी आयत पढ़ूंगा, इसके बाद हम खत्म करेंगे। उसके 5वें बाब में लिखा हुआ सुलेमान क्या दुआ करके इकरार करेगा। लिखा है, सो उसने इस्राएल की सारी जमात के रूबरू घुटने टेके, आसमान की तरफ अपने हाथ फैलाए। ये सुलेमान की बात हो रही है और कहने लगा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानिंद ना तो आसमान में और ना जमीन पर कोई खुदा है। गौर कीजिए, ये बादशाह है, वो बादशाह जिसके बारे में खुदा कह रहा है कि सुलेमान की तरह ना जमीन पर कोई बादशाह पैदा होगा और ना उसके बाद दोबारा कभी आएगा, जिसके पास दुनिया की हर लज्जत है, हर एक चीज है, जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी खाकसारी और उसकी वफादारी पर गौर कीजिए। वो जमात के रूबरू घुटने टेक रहा है, हाथ फैला रहा है। और याद रखिए मेरे अजीजों, हमेशा कमजोर लोग हाथ फैलाते हैं, जोरावर हाथ लहराते हैं, हाथ फैलाते हैं, जोरावर हाथ लहराते हैं। ये बादशाह है, ये जोरावर है और इसकी बादशाही की इंतहा नहीं है। ये उस वक्त की सुपर पावर है। पूरी दुनिया के उस वक्त के बादशाह सुलेमान का नाम सुनकर डरते और कांपते थे। आप दूसरे तवारी को स्टडी कीजिए, पूरी दुनिया से लोग उसे नजराने भेजते थे, कहीं सुलेमान हमारे से जंग न करने पाए। ट्रकों के ट्रक, जहाजों के जहाजों पर दूसरी मुल्कों के लोग सोने, मसाले, तेल, लकड़ी, देदार, पता नहीं क्या कुछ अपने मुल्क से सुलेमान को सिर्फ हथियार के तौर पे भेज रहे होते थे ताकि कहीं सुलेमान के साथ हमारी जंग ना और हम लड़ना पड़े। लेकिन इस कदर जोरावर होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है? ये घुटने भी टेक रहा है, हाथ भी फैला रहा है और कह रहा है, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानिंद ना तो आसमान में और ना जमीन पर कोई खुदा है। तू अपने बंदों के लिए जो तेरे हुजूर अपने सारे दिल से चलते हैं, और कीजिए, तू अपने बंदों को जो तेरे हुजूर अपने सारे दिल से चलते हैं, अहद और रहमत को निगाह में रखता है। और रहमत को किन के लिए निगाह में रखता है? जो सारे दिल से तेरे हुजूर में चलता है। गौर कीजिए मेरे से, इतने समझ पाए आप आज क्या है, कल आपकी क्या हालत थी, मैटर ये करता है क्या आज आप खुदा के साथ वफादार हैं। और अगर आज आप खुदा के साथ वफादार हैं तो आने वाला कल नहायत ही जोरावर है, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। आइए खड़े होकर दुआ करें, आइए खुदा के साथ अहद पैमान करें, आइए अपने हाथों को फैलाएं और आइए अपने यीशु के साथ अपने वादे को काम करें। हालेलुया। आपका खुदा आपके दिल की मुरादें पूरी करना चाहता है। उसके पास वो खजाने, वो दौलतें और वो अंबार हैं जो आज तक किसी इंसान के तक रसाई नहीं हुए, और वो सिर्फ आपके लिए है, वो सिर्फ आपके लिए है। प्लीज